Uncle Amit. क्या How are you? डर के लहरों की नौका पार नहीं होती। ये सब फालतूगिरी सुनने नहीं आया हूं मैं। Let's begin the show. मुझे शो खेलना है। टिडिंग टिडिंग टिडिंग। ओके तो विराजमान हो जाइए। वो मैं नहीं हो सकता, मैं ऋतिक हूँ, मैं विराजमान कैसे हो जाऊंगा? It's not possible. अरे मेरा कहने का मतलब ये कि हॉट सीट पे बैठ जाइए। ओ हॉट, तो ऐसा कहिए ना, विराजमान हो जाइए। आपका पहला सवाल। ओके। अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह पहली फिल्म कौन सी थी? आपके ऑप्शन ये है: ए अग्निपथ, बी कुछ कुछ होता है, सी जलवा, या फिर डी टार्जन। Tarzan? I think it's quite simple. It's D Tarzan. मैंने देखा था Tarzan फिल्म में, she was doing. Yes, of course. आप कॉन्फिडेंस है? Yes, I am confident. ऐसे कैसे श्योर हो सकते हैं आप? अंकल अमित, एक छोटी सी हिंट दीजिए ना प्लीज। देखिए ये नियम के खिलाफ है, देखिए हम उल्लंघन नहीं कर सकते। प्लीज। नहीं हम कोई हिट नहीं देंगे, हम क्यों भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ। हम वन मेरी बात को समझिए, हम भेदभाव नहीं करेंगे। अंकल अमित, हाँ मैंने सोच लिया। ओके याद आ गया। जी। आई थिंक इट्स सी जलवा। श्योर है? एब्सोल्युटली। कॉन्फिडेंट? यस। लॉक कर? यस। पक्का? यस। कच्चा? यस। पक्की? यस। लुक्की? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं अंकल? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? माँ में इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट्स लॉक इट, इट्स जलवा। ओके प्लीज लॉक सी जलवा। उत्तरी। हाय अर्चना। Hi, हाय शेखर। हाय 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 हाय। Exactly like. यो हाय ये क्या है? एक्चुअली सर, आपने मैंने एक फिल्म की थी, थग्स ऑफ हिंदुस्तान। जी। वो देखने के बाद पब्लिक की जो हाई लगी, मैं वापस कर रहा था। वैसे एक बात बताइए कि आप आने में इतना विलंब कैसे कर दिए? एक्चुअली मेरी फिल्म आ रही है लाल सिंह, तो उसके प्रमोशंस के लिए मैं चड्डा खरीदने गया था। ओके आइए विराजमान होइए, शुरू करते हैं। ओ थैंक्स यार। ओके बैठिए। उत्तरी। तो ये रहा आपका सवाल। 2 और 2 कितने होते हैं? ए 5, 2 4, सी विचार, डी अचार। ऑल राइट, आंखें बंद करके डी आचार लॉक कर दीजिए। कॉन्फिडेंट हैं आप? बिल्कुल। कंप्यूटर जी, डी अचार पे ताला लगाइए। अद्भुत! ये सही जवाब कैसे हो गया? एक्चुअली अगर आप एक नॉर्मल इंसान से पूछेंगे 2 और 2 कितने हुए, तो बोलेगा 4, विच इज करेक्ट। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे आमिर 2 और 2 कितने हुए, तो मैं बोलूंगा 4। सो दैट वाज माय थिंकिंग साउंड जो यहाँ पर मैंने डाला है। वाह, He looks just इस like her. ह्यूमर के लिए कल सुबह 6 बजे का मौन व्रत है मेरा। लेकिन खैर आप जीत चुका है, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ओ क्या बात है यार। मेरी सालों की तपस्या मैं आपको देना चाहता हूँ। दीजिए प्लीज। O3, व्हाट इज ऑल दिस यार? ये क्या बद्दा मजाक है? बाबू बद्दा मजाक तो हाँ मेरे साथ। हमको स्टूडियो के अंदर जाने नहीं दे रहे थे, गेटअप करके आया ताकि एंट्री मिले। अद्भुत। ओ तो मैं भी आपको बता दूं कि मैं आमिर नहीं हूँ। एक्चुअली मैं कौन हूँ पता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं वही हूँ जो यहाँ पर शो करके जा चुका है। इस शो को दीमक की तरह मैं चांद रहा हूँ।
अर्चना, इन दो पागलों के बारे में क्या कहा जाए? अद्भुत, अद्भुतम, अविश्वसनीय, अपरिणीता, आपातकालीन। इन दोनों के लिए जोर जोर से तालियां बजाएं। What I love about all your acts, उनमें जो पागलपन होता है वो मैंने बहुत कम एक्टरों की एक्ट्स में देखा है. So your पागलपन, the way you enjoy your own acts and the physicality, physical comedy, इस सब का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फनी. और नॉर्मली हम शेखर और मैं इतना एक दूसरे का हाथ ऐसे नहीं पकड़ते, लेकिन तुम्हारे एक्ट में पकड़ना ही पड़ता है इसका हाथ मुझे. बहुत ही बढ़िया. बहुत बढ़िया। Very, very. थैंक यू सो मच। तो आप कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की टॉप हो। Congratulations, Gaurav and Ketan! Woohoo! थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, Let's hear it one more time for the Bollywood boys, everyone! थैंक यू। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रोशेल है इस तरफ, सुरिंदर जी इधर है, फराज साहब है, इन सब आर्टिस्टों को देख रहा हूं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं मंच पर. वाह, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं मंच पर, लेकिन बवाल नहीं है. लाफ्टर की स्टेज पर सरहदें सवाल नहीं है. वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब शाह साहब. जिंदाबाद। मेरा एक दोस्त है पीटर डिकोस्टा. अच्छा. एक दिन पीटर मुझसे कहता है यार मेरे साथ मस्जिद चलेगा. मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि पीटर और मस्जिद. फिर पता चलता है कि वो लोकल ट्रेन से मस्जिद बंदर स्टेशन जाने की बात कर रहा है. तो एक छोटी सी कविता बनती है जी. कि लोकल ट्रेन मिटा दे जात पात का हर मतभेद, वाह पीटर जाए मस्जिद बंदर और मूसा भाई चर्च गेट. मुश्किल है रोज सफर करना, पर मुंबई कर है ढीठ. He travels from one end to the other. He has to make both ends meet. आप में से कितने लोग लोकल ट्रेन की सेकंड क्लास में 3 सीटर बेंच पे चौथे बैठे हैं? बताइए. सब सारे? सब सभी. एक टांग और आधी जांघ में बैठना. एक टांग और आधी जांग. एक टांग और आधी जांघ में बैठना अपने आप में एक परफॉर्मिंग आर्ट का प्रकार है. परफॉर्मिंग आर्ट का प्रकार. और कंघी से पंखा चलाने वाला मुंबई कर आय हाय. कोई मामूली मुसाफिर नहीं, कलाकार है. बहुत अच्छा। असल में मैं रश आवर को क्रश आवर कहता हूँ. अच्छा. जी जी जी। उस भीड़ में मेरा पसीना मेरा है या किसी और का पता नहीं चलता. वाह बहुत खूब. शाम घर लौटते किसी और के पसीने या परफ्यूम की बू मेरी बन जाती है. वाह. परफ्यूम हो तो पत्नी जी शक करती हैं और पसीना हो तो कपड़े अलग धुलवाती है. आय हाय. लोकल ट्रेन में टाइम पास करने के कई साधन होते हैं. दफ्तर से घर तक का सफर होता है. दफ्तर में नींद आती है पर सोने की सुविधा नहीं होती. घर पर सोने की सुविधा होती है पर नींद नहीं आती. लोकल ट्रेन में न लेटने की जगह होती है न सोने का माहौल होता है, मगर नींद बहुत अच्छी आती है. तो ये कहना गलत होगा जनाब कि मुंबई वाले सिर्फ मौत के बाद 4 कंधों का सहारा पाते हैं. लोकल की भीड़ में खड़े खड़े सोना हो तो जीते जी चारों तरफ से कंधे मिल जाते हैं. बहुत खूब शाह साहब. हमारे शादीशुदा जीवनी में सुखी रहने के लिए कुछ नियम बनाए हैं. ऐसा कुछ Very कॉन्सेप्ट है? पहला नियम यह है कि जब पत्नी जी बोल रही हो तो मैं इंटरप्ट नहीं करता. वो ग्रामोफोन प्रिंसिपल यूज करता हूँ. क्या? आपको पता है ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग बजा करती थी पुराने जमाने में. उसमें एक नियम था कि रिकॉर्ड बज रही हो और आप सुई बीच में से उठा लो तो फिर शुरुआत से बजती थी. ये गलती ना करें. और एक सलाह देने चाहता हूँ कि अगर झगड़ा करें भी तो बच्चों के सामने ना झगड़े. बहुत अच्छी बात.
पति पत्नी के झगड़ों का असर गहरा होता है बच्चों पर, इसमें क्या शक है। मेरी बेटी तो अब तक यही समझती है कि उसके डैडी का नाम शटअप है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको मिलता हूं जल्द ही। लुकिंग फॉरवर्ड। Let's get started with the show. Are you guys ready? कानपुर के लोगों का भौकाल ही टाइट होता है। भौकाल मतलब स्वैग, और इसी स्वैग के साथ अपने ह्यूमर का कट्टा लेकर आ रहे हैं हैंडसम हेमंत पांडे फ्रॉम कानपुर। शेखर जी प्रणाम। प्रणाम। अर्चना जी प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है सर। मुझे बहुत इस समय में प्रॉब्लम है, मुझे बहुत दिक्कत है। क्या? सर सही बता रहा हूँ, मुझसे एक लड़की ने पूछा ये बताओ कि मेरे लिए क्या कर सकते हो। हमने कहा दुनिया की जिस चीज पे तुम हाथ रख दो वो तुम्हारी। सर उसने हमारे चाचा के हाथ पे हाथ रख दिया। सही बता रहे सर। चाचा। अब आजकल हम उसको चाची बुलाते हैं। अर्चना मैम, लोग कहते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा है, बिल्कुल सही है। अब लड़कियों को देख लीजिए, लड़कों का नाम किस तरीके से मोबाइल में सेव करती हैं। लड़कियां सेव करती हैं अपने बॉयफ्रेंड का नाम स्वीटू, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, जानू। सर हम लड़कों को देख लीजिए, हम लोग लड़कियों का नाम कैसे सेव करते हैं? कैसे? पप्पू मिस्त्री करते हैं ना सर। राशिद प्लम्बर, हवलदार, मोबाइल स्विच ऑफ। अब ये समय हमारे गौरव जी हैं, ये रोसल का नाम सर पता है किसने फिट किए हैं? राशिद प्लम्बर के नाम से। और हमारा ये जसवंत है, ये पप्पू हलवाई नाम से फिट रखे हैं आपका नाम। लेकिन रोसल आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि हमें पंजाबी नहीं आती, हमें सिंधी नहीं आती। हमें पंजाबी नहीं आती, हमें सिंधी नहीं आती। माथे पे जो लगी है वो बिंदी नहीं आती। अच्छा। हमसे शादी रचा लो, कभी झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती, तुम्हें हिंदी नहीं आती। अर्चना मैम जी। अच्छा, कुछ लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत इमोशनल, कभी कभी लाड़ में आ जाती हैं। तो एक बार लड़की लाड़ में आके उसने हमको मैसेज किया, सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, वाह वाह, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, बताओ क्या भेज दें। बहुत बढ़िया। शेखर सर हम आज तक नहीं जान पाए कि वो ब्रेकअप क्यों हुआ। आज तक हम नहीं समझ पाए। अच्छा अर्चना, मैं आप सोच रहे हूँ कि मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, ये सोचती हूँ कि मेरी सेटिंग इतनी हो कैसे जाती है। असल में हम कानपुर के लोग हैं, और कानपुर के लोंडों में आदत होती है कि मसाला मुंह में भरे रहते हैं, परमानेंट मसाला खाते हैं। अच्छा, इन सब बीमारियों से हम बहुत दूर रहते हैं, हम ये सब नहीं खाते हैं, तो हमारी सेटिंग हो जाती है। तो एक दिन हमसे एक बबली नाम की लड़की सेट हो गई। उसको हम रेस्टोरेंट ले गए, हमने उससे पूछा क्या खाओगी? कहने लगा अभी तो हम कुछ नहीं खाएंगे। ये हमारे साथ सर होता है। अच्छा, हम लोग अपने मोहब्बत के किस्से सबको सुना देते हैं, हम आम आदमी हैं, लेकिन शेखर सर नहीं सुनाते। हमने शेखर सर से पूछा मोहब्बत के किस्से, तो हमसे बोला सार्वजनिक करूंगा तो मीडिया तिल का ताड़ बना देगी, बहुत अच्छे, राई का पहाड़ बना देगी। मत पूछो किसकी यादों में सोता हूँ, किसकी यादों में जीता हूँ, दूध का जला हूँ, छाछ फूक फूक कर पीता हूँ। ये हमारे सर होता है। अर्चना मैम, महिलाएं बहुत अलग होती हैं। आप कभी किसी महिला को देखिए, वो सब्जी मंडी जाएंगी, इतनी अलग होती हैं कि वो देखेंगी भिंडी को, हाथ रखेंगी कद्दू पे, और वो खरीदेंगी टिंडा। लड़कियां भी कुछ कम नहीं होती हैं, लड़कियां भी इसी तरीके से होती हैं। वो देखेंगी अभय को, नंबर लेंगे हेमंत पांडे का, चली जाएंगी सुरेंद्र के साथ। चली जाएंगे सर, सही बता रहा हूँ आपको। लेकिन अर्चना जी हमारी अलग है सबसे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका सब कुछ मामला फिक्स है। ये सब्जी मंडी जाएंगे, चाहे टिंडे पे हाथ रख दें, चाहे कद्दू पे हाथ रख दें, चाहे मिर्चे पे हाथ रख दें, दुकान वाला इनको आम की पेटी ही देगा। हम लोग कानपुर के लोग हैं सर,
अद्भुत है कानपुर के लोग, इतने अद्भुत है सर, आपको हम बता भी नहीं सकते। हमारे यहाँ इतने ऐसे लोग होते हैं, अब हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो सर आपने लाखों रुपए खर्चा किए होंगे डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन ये हमारे प्रदेश में छूट है। हमारे प्रदेश में बहुत कम पैसे में भविष्य बन जाता है, पूरा करियर बन जाता है। आप 250 रुपए का कुर्ता लीजिए, 150 रुपए का पैजामा लीजिए, 300 रुपए के सफेद जूते लीजिए, 50 रुपए का काला चश्मा लीजिए, 40 रुपए का गले में डालने वाला अंगूछा लीजिए, आप बन जाएंगे युवा हृदय सम्राट। ये हमारे सर प्रदेश में होता है। ये पूरी दुनिया में असल बहुत टैलेंटेड बहुत लोग होते हैं सर। मैं स्वयं बहुत टैलेंटेड हूँ। एक दिन तो हमारा सर वो टीचर के जॉब के लिए इंटरव्यू था, तो एक दिल्ली का लड़का था, एक मैं था, मेरी गणित शुरू से बड़ी कमजोर है, तो पहले दिल्ली वाले का नंबर आया। तो ऑफिसर ने उससे पूछा, ये बताओ अगर तुम ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और तुमको गर्मी लगे तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा सर मैं खिड़की खोल दूंगा। तो ऑफिसर ने कहा वेरी गुड, अच्छा खिड़की खोल दोगे, ये बताओ अगर ट्रेन का क्षेत्रफल 1.5 स्क्वायर मीटर है, इसका घनफल 12 m³ है, ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति रफ्तार से चल रही है, तो दक्षिण दिशा में ट्रेन कब ठंडी होगी? अब इतना कठिन क्वेश्चन दिल्ली वाले ने हथियार डाल दिया। फेल होके बाहर चलाया, तो हमने उसको बुलाया, हमने गुरु ये बताओ क्या पूछा था? तो वही क्वेश्चन उसने हमको बता दिया। अब हमारा इंटरव्यू, ऑफिसर ने हमसे पूछा कि मान लो पांडे तुम ट्रेन से यात्रा कर रहे हो, तुमको अगर गर्मी लगेगी तुम क्या करोगे? हमने कहा सर मैं कोट उतार के रख दूंगा। उसने कहा वेरी गुड। और गर्मी लगेगी तो क्या करोगे? हमने कहा मैं शर्ट उतार के रख दूंगा। उसने कहा और गर्मी लगेगी तो क्या करोगे? हमने कहा बनियान उतार के रख दूंगा। अब वो गुस्से में उसने कहा और गर्मी लगेगी तो? हमने कहा सर जान दे दूंगा पर खिड़की नहीं खोलूंगा। ये सर हमारे कानपुर में होता है। हम फनकार हैं, सबसे यारी भी करते हैं। हम फनकार हैं, सबसे यारी भी करते हैं, आपको हंसाने के लिए अदाकारी भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू सर। आपकी इस किस्म की कॉमेडी यही कानपुरी अंदाज में बहुत ही पोकर फेस के साथ आप डिलीवर करते हैं। बहुत अच्छा अंदाज है आपका। थैंक यू। बस इस प्रकार की हिंदी सुनने का एक अपना आनंद है। भाषा का आनंद जो मिलता है आपकी बातों से, वो बड़ा मजेदार है। एक बात कह दूं कि मैंने अपने फोन पर अपनी पत्नी का नंबर जी इरशाद नाम से सेव किया है। थैंक यू सर। ताकि जब भी फोन बजे तो मुझ में बोलने की हिम्मत आ जाए। Like that only I got caught with my parents. In school I had a boyfriend's number saved as Shweta, who was my best friend. तो श्वेता का कॉल आया, मैं श्वेता से बात कर रही हूँ और मॉम पूछे कि what are you doing? I said I'm talking to Shweta. She said Shweta is sitting in the living room and I stand with me. मैंने बोला ना लड़के बदमाश होते हैं, लड़कियां नहीं, लड़कियां पकड़ी जाती है। Let's hear it one more time, ladies and gentlemen. It's time to zip, zap and zoom with the multi-talented Jaswant Singh Rathore from Ludhiana, Punjab. आमची मुंबई। मुंबई के बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि जब तक यहाँ समंदर है तब तक दो चीजें पक्की मिलती रहेंगी सर। क्या? सिनेमा के अंदर स्मगलर, बाहर स्ट्रगलर। बिल्कुल। लेकिन स्मगलर आजकल खत्म हो गए या प्रोड्यूसर बन गए हैं, लेकिन स्ट्रगलर अभी भी हैं। तो सर आज बात करते हैं स्ट्रगलर्स की। जैसे कई पंजाब से आते हैं, वो सबसे पहले आते हैं पंजाबी धर्म जी के बंगले पे जाता है। जैसे मैं गया था, जैसे गेट खुला, और क्या है बच्चे, ठीक है? मैं कहा सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं तो हैंडसम हूँ, तू सुना। तो एक अर्चना जैसी खूबसूरत लेडी, उनकी फैन, धर्म जी पहले मेरे को जाना है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, देखिए मेरा बेटा बिल्कुल शक्ल आप पर है, हंसता भी आप जैसे, बोलता भी आप जैसे, बिल्कुल देखिए तो प्लीज आप जैसा लग रहा है। पहले कंफ्यूजन दूर कीजिए, आप मेरी फैन है या इल्जाम लगा रही हैं? इतने में सनी भाई आए, मगर भाजी मैं आपका भी बड़ा फैन हूँ, देखो नरसिम्हा फिल्म देखकर डोले पे शेर भी बनाया है, लेकिन ये तो बिल्ली लग रही है। मगर भाई आपका इतना बड़ा डोला, मेरी डोली बिल्ली लगेगी? मैं क्या एक बात और पूछनी है भाई, आपका हाथ सच में 2.5 किलो का? अरे परेशान हो गया मैं 2.5 किलो सुन के। एक फिल्म में क्या बोल दिया, परेशान कर दिया।
आज सुबह सब्जी वाला पूछ रहा था पाजी क्या कर रहा है, मैं कहा जिम जा रहा हूँ। कहा तकड़ी पे आ जाओ, टिंडे तोड़ना, 2.5 किलो का बट्टा भूल गया। तो धर्म जी के बंगले के पीछे जुहू बीच है और वहां मेरे जैसे कई स्ट्रगलर वहां चले जाते हैं, उनको कोई बता देता है यहाँ ना पुराने प्रोड्यूसर डायरेक्टर घूमते हैं, जॉगिंग करते हैं। तो वहां पर स्ट्रगलर परेशान करते हैं उनको। तो जब मैंने देखा कलभूषण साहब कबालबाती कर रहे हैं, तो स्ट्रगलर आके क्या है भाई क्यों परेशान कर रहे हो? सर हम एक्टर हैं, स्ट्रगलर थोड़ा मदद। देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो खुद एक्टर हूं। लेकिन मैंने देखा कई हम्बल हीरो होते हैं जैसे अन्ना, सॉफ्ट स्पोकन, उनको कैसे इरिटेट कर देते हैं फैन। एक दिन मैंने देखा एयरपोर्ट पे अन्ना बैठे, तो इधर से फैन आ गया, सर हाय हुक्कू हाय सर आपके बहुत बड़े फैन है सर, मोहरा हमें बेमिसाल टक्कर सब देखी है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। आप लोगों के फैन की वजह से ही हम लोगों का वजूद है। थैंक यू सर, एक फोटो आइए। थैंक यू। अभी आधा घंटा फ्लाइट लेट थी, फैन भी वही, अन्ना भी वही, फिर आ गए। आपका भी फ्लाइट लेट है सर? बढ़िया सर, एक बात पूछना था सर, होटल वेटल भी आपका? हाँ है सर। अक्षय सन्नी सब आपको जानते होंगे? हाँ सब दोस्त हैं बेटा। अच्छा उनका नंबर मिल सकता है व्हाट्सएप वाला सर? ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। सर मेरे मोबाइल में अच्छी फोटो नहीं, आप महंगा वाला आप खींचिए ना। उन्होंने बॉय को बोला, परशु कौन है भगा इसको यार, परेशान कर। तो अन्ना गए बाथरूम में, वहां भी आ गया अन्ना खड़े। क्या यार बहुत मुश्किल है सेलिब्रिटी बनना। साथ में वो फोन लेके खड़ा है। क्या कर रहा है? देखिए बदतमीजी है। नहीं सर आप कीजिए सर, यहीं तक आ रहा है। थप्पड़ मारूंगा बकवास, डिलीट करो फोटो। नहीं सर डिलीट नहीं, आप फेसबुक पे लाइव हैं। अच्छा लड़का, इसको फॉलो कीजिए। कहते हैं अर्चना जी कीड़ा नहीं मरता फिल्मी, मरने के बाद भी नहीं मरता। बिल्कुल। तो मुझे लगा जो हमारे बुजुर्ग कलाकार हैं, फिल्म स्टार, वो एक दिन के लिए आए अपना कीड़ा निकालने। भी कैसी हमारी मुंबई नगरी, तो क्या माहौल होगा। सब फिल्मों की रीमेक बन रही है, धड़कन फिल्म की रीमेक बन रही थी, तो ओम प्रकाश को लगा मुझे रोमांटिक हीरो बनना, सुनील शेट्टी में घुस गए। अब अक्षय कुमार, देव किसने कहा तुमसे कि अंजलि तुमसे प्यार नहीं करती? देव इतनी मोहब्बत करते हमसे, मुझसे क्या पूछती हो अंजलि, अपनी धड़कन से पूछो। कौन साला मरता है, कौन साला मरता है? और अगर मर भी गया अंजलि तो मैं जाकर धड़कूंगा तुम्हारे सीने में, तुम्हारी धड़कन बंद कर। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ, मैं उन्हें नहीं दूंगा। तेरी की ऐसी की तैसी। इधर दिलवाले की रीमेक हो रही है, अजय देवगन में जगदीप साहब घुस गए। अरे वाह, हमें थोपड़ो ले लूटा, खैरों पे कहा था, अरे मेरी किस्ती वहां डूबी, अरे पानी कम था प्रेश रवल, साले मेरी सपना बांजी से दूर है, वरना मैं तेरे को डंडा कर दूंगा। अपने सडंडे को संभाल के रखना बाबा ठाकुर, ये तुम्हारा डंडा झंडा 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 लुढ़ाने के काम आएगा। हाय चीची। घातक की रीमेक हो रही है, डैनी साहब में प्राण घुस गए, सन्नी साहब में संजीव कुमार। काशीनाथ हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, और तुम्हें भी ये जानकर खुशी होगी कि आज से तुम मेरे गिरोह में काम करोगे बरखुरदार। ये मजदूर गाते लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तू क्या चाहता मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो काटूं, तू कहे तो भौंकूं। अभी कुछ आत्माएं हमारे लाफ्टर के सेट पे आ गई। अच्छा। दारा सिंह जी ने रोशल को देखा कि इस हिंदी में एंकरिंग हो सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इनमें आत्मा आ गई दारा सिंह की। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, रोशल राव, लाफ्टर का चूरमा खाएंगे, देसी को का चूरमा। दूध में नींबू डालो तो उसे फाड़ना कहते हैं। शेखर जिस तरह से तुम मुझे घूरते हो ये ताड़ना कहते हैं। अब मैं करेगी कॉमेडी का मस्ती। अर्चना तुम भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ, हो जाए फिर कुश्ती। अभी आ रही हैं लुधियाना से पंजाब का हट्टी कट्टी।
हिंदी की माँ बहन मत कर, वहां जाके बैठ जाओ उल्लू की पट्टी। तो अर्चना जी के पीछे आ गए केस्टो मुखर्जी। अर्चना जी आप क्या कहना चाहेगा? जसवंत माइंड ब्लोइंग। जसवंत तुमने जो हमको हंसाया है, मैं यही कहूंगी बहुत अच्छे। जसवंत तुम मेरे लिए कॉमेडी की हीरो गुलाब हो। और मैं लास्ट में नहीं बोला बस ली जसवंत तुम लाफ्टर की हीरो गुलाब हो। क्या बात है, क्या बात है जसवंत, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत कमाल के तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। वी आर रियली प्राउड टू हैव यू जसवंत। थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग। थैंक यू। आज जो तुमने किया है वो मिमिक्री ही नहीं, वो कॉमेडी ही नहीं, आपकी एक्ट में दिखाई देता है सेंस ऑफ स्टोरी, सेंस ऑफ स्क्रीन प्ले, सेंस ऑफ ड्रामा। और हर स्ट्रगलर की कहानी आज आपने अपनी स्क्रीन प्ले में दिखाई है। हम लोगों ने भी स्ट्रगल किया है। आपने लाइफ की ट्रेजेडी, स्ट्रगलर्स की ट्रेजेडी से जो कॉमेडी निकाली है, उसके लिए सल्यूट। जसवंत, आप वाकई में कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की बहुत बड़ी तोप हो। तो Congratulations, Jaswant! वो काम करते हैं जो दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं। ये खुद पर हंसते हैं और इसलिए तो सबके दिलों में बसते हैं। प्लीज वेलकम अभय शर्मा फ्रॉम वाराणसी। अरे सब हैं कि ताली मार के निकल लिए? ये बारी है। क्या रोशेल कहाँ चली गई? मैं तो शेखर जी बड़ी उपलब्धि महसूस कर रहा हूँ कि इतना बड़ा पेमेंट और चेक पाने वाली एंकर एक फ्री में परफॉर्म करने वाले कंटेस्टेंट को लेके आती है। रोशेल के लिए एक शेर कहना चाहूंगा। उसकी तरफ से इरशाद कि अगर ये शो है उत्तराखंड तो देहरादून है आप। अगर ये शो है खेती तो मानसून है आप। अगर ये शो है पूर्णिमा तो सुपर मून है आप। सुपर मून। अगर ये शो है शादी तो हनीमून है आप। वाह भाई वाह। अच्छा, यहाँ जितने भी लोग हैं कृपया हाथ खड़ा करके हमें दिखाएं। वाह, हाथ तो इतने कॉन्फिडेंस से खड़े किए जैसे आज हमें दिख ही जाएगा। अर्चना जी, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है। क्या? कई बार लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ये भूल जाते हैं कि हम ब्लाइंड हैं। एक बार तो बगल के एक दुकानदार कहने लगे, अभय जरा हमारा दुकान देखते रहना। हम बैठे रहे, कई लोग दुकान देख के चले गए। हमारा एडमिशन अर्चना जी हमारे घर वालों ने एक स्कूल में करा दिया। हमारा स्कूल भी ब्लाइंड था। अब हम ब्लाइंड, स्कूल भी ब्लाइंड। न हम स्कूल को देख पा रहे हैं, न स्कूल हमें देख पा रहा है। जहाँ टीचर भी ब्लाइंड, स्टूडेंट भी ब्लाइंड। 5-7 बच्चों का तो अटेंडेंस हम खुद लगा देते थे। पप्पू यस सर, पिंकू यस सर, पिंकू यस सर। और टीचर को लग रहा है क्लास बच्चों से खचाखच भरी हुई है। अर्चना जी, मिमिक्री आर्टिस्ट होने का तो हम इतना फायदा उठाते थे कि कई बार एक टीचर की नकल उतार के दूसरी टीचर से उधार ले लेते थे। एक बार तो हम 2 ब्लाइंड आपस में झगड़ गए। इधर से मैं बोल रहा हूँ, आज मैं तुझे देख लूंगा।
उधर से वो बोला मैं भी तुझे देख लूंगा। अर्चना जी मैं उसे मार रहा हूँ, वो हमें मार रहा है। न मेरा उसे लग रहा है, न उसका मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं इधर मार रहा हूँ, वो उधर मार रहा है। और चोट दोनों को लग रही है, क्योंकि बाद में पता चला कि एक कान्हा हम दोनों को मार रहा है। हम कपड़े सुखाते थे, हमारे कपड़े एक्सचेंज हो जाते थे। कई बार पता चला रामलाल का कपड़ा झामलाल पहन के घूम रहा है। वो तो शुक्र मनाइए कि स्कूल में लड़का लड़की एक साथ नहीं रहते थे। एक बार तो हम अपना कच्छा ढूंढ रहे थे, एक कच्छा मिला, हमने स्पर्श किया, उसमें ब्रेल में लिखा था। तब किसी ने बताया कि ये ब्रेल में नहीं लिखा है, ये मास्टर साहब का कच्छा है, इसमें 14 ठो छेद हैं। ओह माय गॉड। हम लोग सार्वजनिक रूप से बैठ के अर्चना जी रेडियो सुनते थे। अच्छा। तो कहीं पार्लियामेंट से राजनाथ जी का भाषण चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, वाह, निश्चित रूप से यह जो देश है हमारा, यह बच्चों की किलकारी से, युवाओं के जोश से और वृद्धों के अनुभव से चल रहा है। और जो लोग भी इस देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, मैं उनकी कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहता हूं। उसी में समाचार मिला, बनारस से खबर है कि श्री हरि प्रसाद अंध विद्यालय को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाएगा और यहाँ पर तोल करके मॉल बना दिया जाएगा। हम लोगों ने समाचार सुना, ओ हमारा विद्यालय तोड़ के मॉल बनाया जाएगा। अर्चना जी हमने तय कर लिया कि आंख वाले आंदोलन करते हैं, लेकिन हम ब्लाइंड हैं तो हम आंदोलन करेंगे। और हमने तो पिछले जन्म में भी इतना बड़ा आंदोलन किया था कि ससुरा अभी तक नजरबंद है। शेखर जी, क्रांति की मशाल जल चुकी थी। 2 मिनट में 200 ब्लाइंड लड़के सड़क पर आंदोलन करने निकल पड़े। आंदोलन की दशा समझ रहे हैं आप लोग? किस दिशा में जाना है हमें से किसी को नहीं पता। हमें से 35 तो उल्टी तरफ निकल लिए, 22 वापस गेट के अंदर, 40 4 दिन बाद जंगल से बरामद हुए, 3 नाली में पड़े मिले। शेखर जी सबको इकट्ठा करते ही 3 दिन लग गया। हम नारा लगाते हुए आगे बढ़े, लाठी गोली खाएंगे, प्रशासन से टकराएंगे। अर्चना जी हम टकराए भी, लेकिन खंभे से। लोगों ने कहा तुमने ये क्या नया तरीका है ग्रुप में भीख मांगने का? ग्रुप में भी? हमने कहा एक्सक्यूज मी, हम भिखारी नहीं क्रांतिकारी हैं। फिर हमने तय किया कि अब हम प्रशासन को काले झंडे दिखाएंगे। जैसे ही हम झंडा लेके आगे बढ़े, एक दादा, कहाँ बढ़ रहे हो? आगे प्रशासन नहीं सांड है, और तुम्हारा झंडा भी काला नहीं लाल है। तभी उसी में पुलिस आई। पुलिस गाड़ी में ले गई, जहां ले गई 8 दिन तक हम नारा लगाते रहे, कोई आया ही नहीं। 9वें दिन पता लगा कि अरे हम लोग तो हवालात में हैं। फिर जैसे तैसे छूटे। हमने तय किया कि अब हम सीधे मुख्यमंत्री से अपनी समस्या कहेंगे। हमने मुख्यमंत्री के पीए से समस्या बताई। वो आके वापस बोला कि सर आप लोग के खिलाफ हो रहे अन्याय से दुखी हैं, और उन्होंने फैसला किया है कि वो खुद सड़क पर उतर करके आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमने कहा ये कैसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने प्रशासन के खिलाफ खुद उतर कर लड़ाई लड़ेंगे? आप हमें मिलवाइए। मुख्यमंत्री जी मिले, बोले अच्छा आप लोग वही बनारस से हैं जिनका विद्यालय छीन गया है? हमें पता चला है, और आप हम पर भरोसा करिए, हम स्वयं आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमें आवाज से पता चला कि ये मुख्यमंत्री नहीं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री है। थैंक यू एवरीवन। अब है बहुत ही उत्कृष्ट लाजवाब पेशकश। आप
ने जो कुछ भी पेश किया उसमें वेदना भी, संवेदना भी, हृदय स्पर्शी भी, मन स्पर्शी भी और हास्य भी, ये सब का मिला जुला जो समन्वय था वो बहुत ही कमाल का था। ये मंच धन्य हुआ आपको पाके। अभय जी, हम आपका हृदय से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू सर। अभय, मैं जब आपको मंच पर देखती हूँ तो मुझे सिर्फ एक विनर दिखाई देता है और कुछ नहीं। आप एक विजेता है रियल लाइफ की जंग में, तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ यू आर अ विनर। From the time you came on this stage, you stepped on this stage, you are a winner and you always will be a winner. थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। बिना नजर के जो नजराने इन्होंने हमें दिए हैं, बहुत खूब। इस शख्स के जीने के अंदाज निराले हैं, होठों पे लतीफे हैं, आवाज में छाले हैं। थैंक यू सर। Let's hear it for Abhay Sharma one more time, ladies and gentlemen. यार, आम जिंदगी में जो होता है ना, वो तो हम ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये कॉमेडियंस हर पल को नींबू की तरह निचोड़ देते हैं और हमें लाफ्टर का शरबत सर्व करते हैं। ऐसे ही है हमारे डिम्पल डार्लिंग रजत चौहान। प्लीज वेलकम हिम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हेलो शेखर जी, हेलो अर्चना जी, कैसे हैं आप? हाय रजत, हाउ आर यू? गुड। डॉक्टर साहब आज आए हैं मेरे पास। डॉक्टर साहब, पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं क्योंकि ये तो मुझे जान गए हैं। पर थोड़ा बता दूं कि मैं बहुत ही इमोशनल आदमी हूँ। अच्छा। मैं अर्चना जी कभी भी किसी को ना नहीं बोल पाता, ओहो। इसलिए अब मेरी 3 गर्लफ्रेंड है, 2 बॉयफ्रेंड और 1 बीवी, तो काफी सॉर्टेड है। डॉक्टर साहब, इससे पहले मेरे मन में एक सवाल है कि मैं डॉक्टर को कभी पूछ नहीं पाता ये क्या? कि आप राइटिंग कब सुधारोगे? हैं? कब सुधारोगे? एक तो मेरा एक और सवाल है कि ना इनकी राइटिंग सिर्फ एक ही बंदा समझ पाता है, हाँ। जो कि है केमिस्ट। 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 मुझे लगता है लिख देते हैं कि हमने इनका काट लिया, अब तुम भी काट लो। सच्चाई है ये। एक तो अर्चना जी आजकल ना हर बंदा ब्रांडिंग कर रहा है, हम खुद भी करते हैं, पर हमने देखा ब्रांडिंग में लोग कितना सारा पैसा खर्च करते हैं। होर्डिंग लगाते हैं, सेलिब्रिटी से इंस्टाग्राम पे बुलवाते हैं, टीवी पे ऐड चलवाते हैं। मैं कहता हूँ क्यों करना है इतना पैसा खर्च? अगर सच में आपको अपना ब्रांड प्रमोट करना है ना, तो डालिए उसको किसी भी पंजाबी सॉन्ग में। ओहो। वो ब्रांडिंग ही तो है। मुझे पंजाबी सॉन्ग से ही पता लगता है कि गुची अरमानी ब्रांड है। कुड़ी कहंदी जैगवार ले लो, वहां डालो अपना ब्रांड। कुड़ी कहंदी गेंडा फिनाइल ले लो, फिर जितना मर्जी प्यार ले लो, बंदा गेंडा फिनाइल ले लेगा। मैम एक बताता हूँ, एक तो मुझे गाड़ियाँ देखने का बहुत शौक है, तो मैं हर साल दिल्ली में लगता है ऑटो एक्सपो, मैं हमेशा जाता हूँ। अच्छा। आप में से किसी ने देखा है ऑटो एक्सपो? Yes, yes, of course. ओके, अगर नहीं देख पाए तो बता दूं, अभी भी देख सकते हो। आप ऑनलाइन जाइए और कोई भी पंजाबी सॉन्ग देख लीजिए, वो ऑटो एक्सपो ही है। बल्कि ऑटो एक्सपो में लोग ना गाड़ी के मॉडल को कम, और जो साथ में रोशेल जैसी मॉडल खड़ी होती है ना, उसको ज्यादा देखते हैं। उनको देखने जाते हैं ज्यादातर। और आप जब ये ऑनलाइन देखोगे तो आपको लड़की ये करती भी मिलेगी साथ साथ। क्यों करती है मुझे नहीं पता। पर मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है मेरी अपनी खुद की बात, जो कि है स्कूटर। जैसे मुझे स्कूटर चलाने का बहुत शौक है सर, क्योंकि कारों के बीच में से निकाल सकते हो, फुटपाथ पे भी चला ही सकते हो, तो बेस्ट पार्ट इज नहीं आराम होता है इसका, तो मैं चलाते हैं। पर मेरा मानना है कि ना मैं आज एक पिटीशन साइन करने वाला हूँ अर्चना जी। क्या? पिटीशन ये है कि जितने भी आपके स्कूटर, स्कूटी, बाइक में जो पीछे लोग बैठते हैं, पीछे, इन सब की भी अलग से टेस्ट और लाइसेंस बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्चना जी कुछ लोग आपके पीछे बैठ के डोलते हैं। शेखर जी, जब भी आपने जिंदगी में कभी भी स्कूटर चलाना सीखा होगा ना, तो आपके पास आपका एक घटिया दोस्त जरूर आया होगा जो आकर बोला होगा, भाई चला तो लोगे। शेखर जी, कभी आप फ्लाइट में जा रहे हो और आपको पायलट मिल गया कॉकपिट में, कभी आपने पायलट से पूछा है चला तो लोगे?
बीइंग अ पायलट आपका मन नहीं करेगा कि एक बार इसको लव यू जिंदगी करके दिखा दूं? एक बार प्लेन को जमीन पे टप्पा मार के दिखा दूं कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूं? कुछ लोग आपके पीछे बैठते हैं और इनको लगता है थोड़ी सी भी स्पीड से डर, बिल्कुल। पर ये बात अपने मुंह से व्यक्त नहीं करते। जैसे एक दिन एक खाली रोड थी तो मुझे लगा लेट्स टेक ऑफ। मैंने स्पीड बढ़ाई है, मैंने थोड़ी देर में अर्चना जी महसूस किया है कि एक हाथ पीछे से आया है, ओहो, कमर में। बड़े खुश हो गए ये सब। मैं पीछे मुड़ा। मैंने कहा हम कमिटेड कब हुए? मैंने तुझे आई लव यू कब बोला भाई? एक तो ना कुछ लोग आपके पीछे बैठते हैं और इनको लगता है ये चला रहे हैं स्कूटर। ये क्या करते हैं, ये अपनी 3 उंगलियां ऐसे लगाते हैं, आपके शोल्डर में फंसाते हैं। और अब ये है इनके ब्रेक, ये लेफ्ट, ये राइट, ये। बड़ा एक्सपीरियंस है। ऐसे मेरा दोस्त मुझे पूरा रास्ता ऐसे ऑपरेट करता हुआ ले गया घर। ऑपरेट? अर्चना जी, मैं जब घर जाके मैंने अपनी टी शर्ट रिमूव करी है तो मैं क्या देखता हूँ, दोनों साइड पे यहाँ पे एडिडास का लोगो बना हुआ था। एक तो ना अर्चना जी, हमने अपने स्कूटर को ना बड़ा सेफ रखा क्योंकि हमने वही खरीदा, कार तो खरीदी नहीं थी। कभी भी ना आपको स्कूटर को अकेला मिलेगा नहीं, आपको स्कूटर न जाने कहीं से 3 लड़के हमेशा उसमें बैठे मिलेंगे। पड़ोस के अफेयर से लेकर फॉरेन अफेयर्स तक सारी डिस्कशन उसी पे हो रही होती है। अर्चना जी, मैंने कभी भी अपना स्कूटर चाबी से स्टार्ट नहीं किया है। मुझे पहले बोलने पड़ते हैं कोड वर्ड, क्या? एक्सक्यूज मी। फिर वहां से 3 लड़के कहते हैं आपका है, आपका है, आपका है। मैं कहा हाँ मेरा है। एक तो मुझे और तकलीफ है आप लोगों को जो पीछे बैठते हैं ना, उनसे सबसे मेजर तकलीफ है वो है कि आपको पता है पीछे लोग ले आता है फुट रेस्ट। ये बात शेखर जी इनको कौन बताएगा? मैं एक बार अपने स्कूटर पे जा रहा था, मेरा दोस्त पीछे बैठा था, मैंने थोड़ी देर में अर्चना जी महसूस किया है कि 2 टांगे मेरी टांगों के बीच में से टांगे निकल के आई हैं और इसने ऑक्टोपस की तरह खोल दी। आप ये मानो मुझे लाल बत्ती पैर रखने थे, मैंने कहा मेरे पैर क्यों नहीं खुल रहे? पैर कैसे खुलेंगे मेरे पैर? ये बांध के बैठ रहा है मुझे यार। थैंक यू, 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 Thank you, Rajat, for taking us for that very cool and funny ride. Right. थैंक यू सर। आपको क्या मैं पुरस्कार दूं? आप तो पहले से ही लाफ्टर के मेडल्स लगा के आए हैं अपने सीने पे इतने सारे, बट यू डिजर्व येट अनदर मेडल आउट देयर फॉर बीइंग सो गुड, सो इफेक्टिव। बहुत बढ़िया आपने किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंटरटेनिंग एक्ट। थैंक यू, थैंक यू। रजत, आज आपके एक्ट ने वो सारी यादें ताज़ा कर दी जो मैं स्कूल में, मैं एक एक्चुअली लैम्ब्रेटा स्कूटर पर मैं स्कूल जाती थी, और जो सारे एक्सपीरियंसेस आपने बोले हैं उसमें से ऑलमोस्ट सारे ही मैंने भी एक्सपीरियंस किए हैं। और वो पीछे जो बैठकर, स्पेशली लड़के को तो बोलते ही हैं पहुंचा दोगी ना, अरे हाँ मैं तुझे गाड़ भी सकती हूँ यहीं पर अगर तुझे चाहिए तो। तो आपने वो सारी यादें ताज़ा कर दी हैं, और आपके एक्सपीरियंसेस जो पर्सनल, जो आपने उसमें अपने ऑब्जर्वेशन डाली है, उससे बहुत उभर कर आई आपकी कॉमेडी। दैट एक्ट वाज वेरी वेरी नाइस। थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक यू। आपकी 3 गर्लफ्रेंड्स, 2 बॉयफ्रेंड्स और 1 बीवी की बात सुनकर एक शेर याद आता है, शकील आजमी का शेर है इरशाद कि ऐसे तो बहुत देखे जो पत्नी पे मरते हैं। जी, वाह। ऐसे तो बहुत देखे जो पत्नी पे मरते हैं, पर ऐसे बहुत कम है जो अपनी पे मरते हैं। Thank you, thank you, Let's thank you, hear it for thank you. one more time, ladies Thank and you. gentlemen. दुख को अलविदा, खुशी को सलाम नमस्ते, कट जाएंगे आपके पल यहाँ हंसते हंसते। That is the promise that we give you only on India's Laughter Champion, और सेमीफाइनल के रिजल्ट्स आप देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपने फेवरेट लाफ्टर के सुरमा के लिए cheer करते रहिए। Till then, this is me, Rochelle Rao, saying ciao.